कि जो है आधुनिक भारत का इतिहास के क्या प्रारूप है, तो सब प्रारूप हम आपको बता दिए थे। आज हम जो है आपको वीडियो इतिहास के ही परिप्रेक्ष्य से बता रहे हैं। तो आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का आधुनिक विश्व के विषय में हम आपको प्रकाश डालेंगे और तब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आधुनिक विश्व का काल है जो है पहला आधुनिक विश्व का काल है 14वीं सदी से 16वीं सदी आधुनिक विश्व के रूप में पढ़ा जाता सदी तक। तो इसमें क्या था, जब हम अपने आधुनिक काल चले गए कि गुटनिरपेक्ष हो गया हमारा देश और उसकी विदेश नीति बनी स्वतंत्रता के बाद, तो आधुनिक विश्व पर भी आपको कुछ पढ़ना है और ये आपके आईएएस के सिलेबस में है भी, इसलिए इसको हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो 14वीं सदी से 16वीं सदी तक आधुनिक विश्व क्या था, तो उसमें पहला था 14वीं से 16वीं सदी तक पुनर्जागरण का काल। तो पुनर्जागरण में क्या था कि आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु यहीं से शुरू होता है। आधुनिक विश्व का जो है इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु यहीं से शुरू होता है। प्रस्थान बिंदु आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु पुनर्जागरण काल में आता है और उसके बाद से ये 14वीं से 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण होता है। आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु यहीं से शुरू होता है और धर्म सुधार यहीं से होता है। इसी पीरियड में धर्म सुधार होता है। तो धर्म सुधार के तहत ये बातें आती हैं कि ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति होती है। ईसाई धर्म के मध्यकालीन जो स्वरूप की समाप्ति होती है। और उसके बाद क्या होता है, 14वीं से लेकर 16वीं सदी में पहला हुआ पुनर्जागरण हुआ विश्व में और आधुनिक विश्व इतिहास का, आधुनिक युग में विश्व के इतिहास का प्रस्थान, यानी अब इतिहास शुरू हो गया यहीं से और धर्म सुधार के तरफ से आधुनिक विश्व चला। तो आधुनिक धर्म सुधार जब हुआ तो ईसाई धर्म के मध्यकालीन जो स्वरूप थे वह समाप्त हो गया। उसके बाद भौगोलिक खोज अभियान चला। भौगोलिक खोज अभियान चला। भौगोलिक खोज जब अभियान हुआ तो इस भौगोलिक खोज में क्या हुआ, नवीन देश और जलमार्गों की खोज हो गई। देशों व जलमार्ग की खोज हो गई। अब आइए आधुनिक विश्व में जब हम चलते हैं, जब प्राचीन भारत से आधुनिक इतिहास भारत का खत्म कर देते हैं तो उसके बाद आधुनिक विश्व में 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक आधुनिक विश्व के परिप्रेक्ष्य में जानकारी आपको बता रहे हैं। आईएएस के परीक्षाओं में ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, आईएएस परीक्षा का पाठ्यक्रम है,
पाठ्यक्रम में शामिल है, पाठ्यक्रम में शामिल है। इसलिए 14वीं से 16वीं सदी तक आधुनिक विश्व का ये था पहला कि 14वीं से सदी से 16वीं सदी तक, और 14वीं से 16वीं सदी तक क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ, आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु शुरू हुआ, धर्म सुधार हुआ, ईसाई धर्म का जो मध्यकालीन स्वरूप था वो समाप्त हो गया, भौगोलिक खोज का अभियान चला जिसमें नए नए देश जो छुपे थे उसका पता चला, नए नए जल के मार्ग को खोज निकाला गया। अब आइए हम चलते हैं 1750 से 1990 ईस्वी का आधुनिक विश्व क्या था। हम आपको केवल डाटा बता रहे हैं, इसके बाद हम बृहद रूप में पढ़ाई बिंदुवार करेंगे, और बिंदुवार पढ़ाई पढ़ना ही सबसे बेहतर चीज होती है। तो अब हम चलते हैं दूसरे आधुनिक विश्व के दूसरे बिंदु पर चलते हैं, 1750 से 1900 ईस्वी तक। 1750 से 1900 ईस्वी तक 1750 से 1900 ईस्वी तक इसमें औद्योगिक क्रांति होती है। पहला इसमें औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक याद रखना है, आईएएस में पूछ देगा कि औद्योगिक क्रांति का जो है, औद्योगिक क्रांति का समय क्या था, तो आप बताइएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि 1750 से 1900 ईस्वी तक के बीच में औद्योगिक क्रांति होती है। तो औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड से प्रारंभ, अन्य देशों में प्रचार। तो इंग्लैंड से प्रारंभ होता है, इंग्लैंड से प्रारंभ होता है, इंग्लैंड से प्रारंभ और अन्य देशों में प्रसार, अन्य देशों में प्रसार, अन्य देशों में प्रसार, अन्य देशों में प्रसार होता है, अन्य देशों में प्रसार होता है। अगर पूछ दे इस आईएएस की परीक्षा में कि औद्योगिक विश्व में जो है कब औद्योगिक क्रांति हुई, तो आपको जानना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति 1750 से लेकर 1900 ईस्वी तक के बीच में हुई, और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, तो इंग्लैंड में हुई, और इंग्लैंड से ही चलकर आगे जो है अन्य देशों में बढ़ा। उसमें अमेरिका की क्रांति होती है। जब औद्योगिक क्रांति के बाद ही अमेरिका की क्रांति होती है। पूछ दे कि औद्योगिक क्रांति के बाद अमेरिका की क्रांति होती है कि अमेरिका के क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति होती है, तो लड़के इसमें उलझ जाते हैं। तो आप जानिए, पहले औद्योगिक क्रांति होती है तब अमेरिका की क्रांति होती है। तो अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इसका पीरियड है 1776 से 1783, 1776 से 1783। इसी पीरियड में अमेरिका में क्रांति होती है। तो अमेरिका की क्रांति 1776 से 1783 में अमेरिका की क्रांति। तो विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना यही होती है। विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र, विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना अमेरिका में जब क्रांति होती है तो विश्व का प्रथम आधुनिक गणतंत्र अमेरिका में स्थापित होता है, और विश्व में पहला गणतंत्र भारत में होता है, जो वैशाली के लीचर कहे जाते हैं। तो यहाँ सवाल बहुत कंफ्यूज करने वाला है। आईएएस में पूछ दे कि विश्व में आधुनिक प्रथम गणतंत्र कब हुआ, और विश्व में प्रथम गणतंत्र की स्थापना कब हुई, तो दोनों में डिफरेंस है। विश्व में प्रथम गणतंत्र की स्थापना भारत के बिहार राज्य के वैशाली जिले में विश्व का प्रथम गणतंत्र वह वैशाली का लिच्छवी था, और विश्व का आधुनिक गणतंत्र की स्थापना अमेरिका में होती है 1776 से 1783 तक। और फ्रांसीसी क्रांति होती है इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति होती है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति होती है, इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति होती है। इसका पीरियड था 1789 ईस्वी में फ्रांस में
क्रांति हो जाती है। तो अब हम इसको जब पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति तो हम सारा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आपको खाका बताते हैं। तो फ्रांस की क्रांति का मेन मुद्दा क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई तो क्या मिला, क्या प्रभाव पड़ा, तो मानवाधिकारों की घोषणा हो गई। क्या हो गया, मानवाधिकारों की घोषणा। मानव का जो अधिकार है, मानव अधिकारों की घोषणा, मानव अधिकारों की घोषणा हो गई इसी क्रांति में। पूछ दे, मानव के अधिकारों की घोषणा जो मानवाधिकार आयोग बना है वो कौन है, किस क्रांति के बाद जो मानवाधिकार का जो है गठन हुआ है। तो आप सीधे से सवाल जानिए, 1789 का जब क्रांति हो गया फ्रांस में तो मानवाधिकारों की घोषणा हो गई। उसी मानवाधिकारों के आधार पर आज हम लोग लड़ते हैं, सभी लोग लड़ते हैं कि हमारा ये मानवाधिकार है, हमारा ये मानवाधिकार है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, मानवाधिकार का ये हो रहा है। और उसके बाद तब हम आते हैं आपको फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम आते हैं अब राष्ट्रवाद का जो है उभार। अब राष्ट्रवाद के उभार पे आते हैं, अब राष्ट्रवाद के उभार पे आते हैं। राष्ट्रवाद का उभार, पहले राष्ट्र नाम का कोई चीज नहीं था, राष्ट्रवाद का उभार, राष्ट्रवाद का उभार होता है, राष्ट्रवाद का उभार। यानी पहले राष्ट्रवाद नहीं था, तो राष्ट्रवाद का मतलब एक भावना होती है, वो भावना जागी कि हम एक राष्ट्र के, एक क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस पर हम राष्ट्रवाद के विषय में जब पढ़ेंगे तो होगा। तो राष्ट्रवाद का उभार हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा, जर्मनी और इटली एक हो गया। जर्मनी व इटली, जर्मनी व इटली का एकीकरण हो गया, एकीकरण हो गया। यह कब हुआ, जर्मनी और इटली का एकीकरण 1870 में। 1870 में जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया, जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया। अब आइए हम आगे चलते हैं तीसरे पर। आधुनिक विश्व के प्रथम जो है आधुनिक विश्व में अब हम तीसरा बिंदु पर प्रकाश डालते हैं कि क्या था आधुनिक विश्व का खाका, उस पर चलते हैं। अब आधुनिक विश्व में चलते हैं तीसरा तीसरे पर चलते हैं। आधुनिक विश्व में हम तीसरे पर चलते हैं 1900 से 1950, 1900 से 1950 ईस्वी, 1950 ईस्वी। इसमें क्या होता भाई, इसमें प्रथम विश्व युद्ध होता है। 1900 से लेकर 1950 के बीच में ही प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध का पीरियड क्या था, 1914 से 1918, 1914 से 1918, इसी पीरियड में प्रथम विश्व युद्ध होता है। और प्रथम विश्व युद्ध जब हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, तो क्या होता है, पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि कब हुई, 1919 में, 1919 में। और उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, राष्ट्र संघ की स्थापना। ये कब हुई, 1920 में। तो पेरिस की संधि हो गई, उसी समझौता हुआ, संधि माने समझौता, पेरिस एक जगह है, वहां एक समझौता हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और एक राष्ट्र संघ बन गया, इसके राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हो गई। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद जो है रूसी क्रांति, उसके बाद रूसी क्रांति हुई, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति हुई। तो रूसी क्रांति जो है 1917 में हुई, रूसी क्रांति 1917 में हुई, और विश्व प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना हो गई। विश्व प्रथम साम्यवादी, विश्व में साम्यवाद कहीं नहीं था, विश्व में प्रथम साम्यवादी, विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना हो गई, राज्य की स्थापना हो गई। हम जो है बेकार की चीजें नहीं बता रहे हैं, आपके आईएएस के सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूं,
और इसमें आप जानिएगा तो हर काम कर सकते हैं, हर जानकारी रख सकते हैं और कलेक्टर और एसपी भी बन सकते हैं। तो विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई जब रूसी क्रांति हुई। तो रूसी क्रांति पूज्य कब हुई? 1917 में। राष्ट्र की स्थापना कब? 1920 में। पेरिस की संधि कब हुई? 1919 में। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब आइए, जो जब रूसी क्रांति हो गई तो उसके बाद क्या होता है? 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप पड़ गया। जब अब हो गया तो 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप कैसे पड़ गया, अब हम बताते हैं आपको। दो विश्व युद्धों के मध्य यूरोप, 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप, दो विश्व युद्धों के 2 विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व, 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप। तो क्या हुआ? जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, पेरिस की संधि हो गई, संयुक्त संघ बन गया और जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो 2 विश्व युद्ध के बीच में यूरोप क्या हुआ? तो वाइमर संविधान, वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय हो गया। नाजीवाद का उदय इसका काल जर्मनी में हुआ। नाजीवाद का उदय, वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ। जर्मनी में हुआ। उसके बाद फांसीवाद का जन्म हो गया। फांसीवाद का जन्म हो गया। ये फांसीवाद कहां उभर के सामने आया? इटली में फांसीवाद हो गया। उसके बाद स्पेन में गृह युद्ध हो गया। ये सब यूरोप के हैं। स्पेन में गृह युद्ध हो गया। यानी दोनों 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप क्या हुआ? जब युद्ध हो गया तो वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय हो गया जर्मनी में, फांसीवाद हो गया इटली में, स्पेन में गृह युद्ध छिड़ गया। अब आइए द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध का पीरियड क्या था? 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसी पीरियड में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? संपूर्ण युद्ध हो गया। और दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध हुआ। इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध हुआ। इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध हुआ। इतिहास का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ तो इसी द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? जब बहुत लोग मारे गए विश्व लेवल पे, तब शांति स्थापना का नवीन प्रयास किया गया। इसी बिंदुओं पर हमको पढ़ना है। अब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 में ये हुआ। तो इसी में आईएएस में आपको पूछा जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, इसका कारण, इसमें कौन कौन खेमे थे। तब तो बाद में इसको पढ़ाया जाएगा बिंदुवार। संपूर्ण युद्ध क्या है, इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध कैसे हुआ, शांति स्थापना में क्या क्या हुआ, ये सब आपको आईएएस में पढ़ने हैं और आपको जानना भी चाहिए। इसलिए बड़ी मेहनत से आपको हमें वीडियो बना के दे रहे हैं। आप इसको अपने दिमाग में खाका बना के रखिएगा। इसको बंद कर दीजिए।